हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस क्लास सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज जो है ना हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 का जो है ना चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आप लोगों देख रहे होंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है ना 5 सवाल हम लोगों ने देख लिया था। इसके आगे के सवाल को अभी हम लोग जो है सो करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है ना 5वें के बाद 6ठे नंबर सवाल की तरफ जो है सो बढ़ते हैं। तो 6ठा नंबर सवाल जो है ना कहता है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए है ना एंगल बी के बराबर में है। देखो इसमें जो है ना थोड़ा सा कंट्राडिक्शन टाइप का भी जो है ना इसमें बात कहता है। देखो यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। अब ये नहीं बोल रहा है कि एक ही ट्रायंगल में है, या ये भी नहीं बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अलग अलग दो ट्रायंगल हमको लेने पड़ेंगे जिसमें ए और बी जो है ना हमारे एक्यूट एंगल बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो है सो अभी एक ही ट्रायंगल लेकर के इसको बनाएंगे हम लोग, है ना। तो चलो इसको देखते हैं कैसे ये बन सकता है। तो यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल में अगर बात करोगे तो एंगल ए और बी को एक्यूट बनाया है, ठीक है ना। सी को हमने जो है सो 90 डिग्री ले लिया है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। तो इसमें आपको एंगल ए और एंगल बी को जो है सो हमको क्या बताना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। ये दोनों जो है सो हमारे इक्वल एंगल से यही प्रूव करना है। तो चलो अब जो गिवन दिया है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो गिवन हमारा दिए हुए है कि cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम cos A को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, cos A, तो हमारा cos A का रेशियो क्या होता है जल्दी से कमेंट करो। तो cos A का रेशियो जैसे आपको पता है ये हमारा होता है बेस अब बाई में हाइपोटेनस, ठीक है। तो cos A के लिए अगर हम चले तो इसके लिए बेस क्या बन रहा है, AC जो है सो बन रहा है बेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे AC और हाइपोटेनस क्या है तो AB, ठीक है। ये चीज हो गया है ना, ये फर्स्ट नंबर। और अगर cos B के लिए जो है सो चले हम लोग cos B के लिए तो इसका भी तो आपका बेस बाई हाइपोटेनस ही बनेगा। लेकिन इस cos B के लिए अगर BC जो है सो ये BC क्या बन जाएगा, इसका बेस बनेगा, है ना। तो बेस हो जाएगा यहाँ पे BC और दूसरा जो है सो हाइपोटेनस हमारा इस केस में भी AB ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। अब चूंकि दोनों को क्या बोल रहा है कि cos A जो है ना cos B के बराबर में है, दोनों हमारा ये दिए हुए हैं, है ना, कि सिंस cos A इक्वल टू cos B हमारा ये दिए हुए है, गिवन है, ठीक है। तो इस आधार पे जो है ना अगर हम इसके वैल्यूज को लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा AC बाई AB इक्वल टू AC बाई BC बाई AB, है ना। यहाँ पे जो है सो हो गया यूजिंग 1 एंड 2, है ना। यहाँ यूजिंग ये लिख देना यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे AB से AB जो है सो आपका खत्म हो गया। तो यहाँ निकल के क्या आ रहा है, निकल के आपका जो है ना आ रहा है वो है AC इक्वल टू BC, ठीक है। ये चीज आपका निकल के आ रहा है। अब इस बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो अगर इस दोनों साइड को देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर में तो AC जो है आपका ये है और BC आपका ये है, जिससे प्रूव हो रहा है कि ये दोनों साइड हमारे क्या है, इक्वल है। और आपको भी पता होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के दोनों एंगल जो है सो क्या हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal, है ना। सो अब AC के अपोजिट में जो है सो देखोगे तो एंगल B है और BC के अपोजिट में देखोगे तो एंगल A है। तो यहां से डायरेक्ट जो है ना आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना। यही चीज आपको जो है सो करना था और ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे सवाल आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इसको दो ट्रायंगल से बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो दो ट्रायंगल से बनाएंगे तो उसमें जो है ना आपको सिमिलरिटी का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे एक बार आप ट्राई करना, अगले क्लास में उसको जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में ये तो सवाल संख्या 6 आपका कंप्लीट हो गया। 7वें नंबर पे चलते हैं, बने रहिए। हाँ तो बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने अगले सवाल के तरफ, और अगला सवाल जो है सो कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख रहे होंगे कि इफ कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे 7/8 दे दिया है, और इस तरीके से 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का वैल्यू जो है सो इवेल्युएट करना है, और दूसरा वैल्यू cot स्क्वायर थीटा का जो है ना निकाल के बताना है। तो इसमें यानी कि आपको रेशियोज के जो है सो काम करने पड़ेंगे। तो cot थीटा का मतलब है कि दो साइड आपको दिया हुआ है, तीसरा निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का, है ना। तो चलिए पहले तीसरा निकालते हैं, फिर आगे हम लोग जो है सो काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है ना लिख लिया है कि cot थीटा = 7/8 है। तो cot का रेशियो क्या होता है जरा आप बताओ तो cot का रेशियो जो होता है वो होता है बेस अब बाई परपेंडिकुलर, जो आपका 7/8 के जो है सो बराबर में दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है सो अगर हम देखें तो हमारा जो बेस है वो 7k के बराबर में हो जाएगा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो 8k के बराबर में हो जाएगा। इसको जो है ना हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। k आपको पता है एक यूनिट है ना। और तीसरा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो h वो साइड है जो हमको यहाँ नहीं पता है। तो इस h को हम लोग क्या करेंगे, इस h को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे जो है ना इसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब पाइथागोरस क्या कहता है, तो h की अगर वैल्यू की बात करें तो h का जो है ना ये बनता है √ आपका p² और प्लस b²। तो चलो वैल्यूज डाल दो इसमें, है ना। तो √ कितना p आपका कितना है, तो 8k है, तो 8k का स्क्वायर और प्लस में 7k का स्क्वायर, है ना। इसका जो है सो इस तरीके से निकल के आएगा। और यहाँ पे फिर जो है ना अब h की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √ में 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64k, और ये 7 कितना होता है, तो 49k होता है, ठीक है ना। ये स्क्वायर दे दो क्योंकि ये स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर जो है सो कितना आ रहा है, तो 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, यानी कि ये हो जाएगा 113k², ठीक है। तो यहाँ से आपका h जो निकल के आ जाएगा √113k निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आपका h का वैल्यू निकल गया। अब जो आपको करना क्या है इसमें, वो कैलकुलेशन करने हैं इवैल्यूएशन वाला। तो वो प्रश्न लेकर के यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे मैंने वो सवाल ले लिया है। अब इस सवाल का जो है ना वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए अब देख लो यहाँ ये रूट में आ गया है, तो रूट में थोड़ा सा ध्यान देकर जो है ना काम करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना हम लोग लेते हैं 1 के लिए, तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। 1 के लिए 1 रह जाएगा, प्लस का साइन दे दो, और साइन थीटा का जो है ना रेशियो क्या होता है, तो p/h होता है। तो p आपका जो है ना 8k है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 8k, और बाई में जो है सो लिखोगे क्या, h यानी कि 100 √113k जो है सो लिखोगे। ये वैल्यू आ गया, इसको ब्रैकेट के अंदर में डालो, और सेम यही चीज इधर भी जो है सो लिखाएगा, सिर्फ साइन जो है आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी 8k/√113k लिखाएगा, ठीक है ना। बाई में आ जाओ तो इसके होल टू द बाई जो है सो आप क्या लिखने वाले हो, 1 + cos थीटा। तो 1 तो यहाँ पे लिख ही दो, और प्लस cos थीटा का जो है सो क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, तो 7k है ना। तो 7k, और बाई में जो है सो कितना, फिर से हाइपोटेनस है, यानी कि 113k आप यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ भी ओपन कर दो, और यहाँ 1 माइनस में जो है सो आपको करना होगा, वैल्यू तो यही रहने वाले हैं, ठीक है ना। √113k इस तरीके से जो है सो ये वैल्यू आपका बैठ गया। अब यहाँ पे देखो तो एक चीज जो है ना आपको दिखाई देगा कि a + b है और a - b है। तो इस वैल्यू को भी जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पे अगर आइडेंटिटी पे लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, a²
माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हमारा जो है ना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, अब माइनस 8k अब बाई रूट अंडर 113 k का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाई में आ जाओ तो बाई में यहाँ भी जो है सो वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 7k अब बाई में रूट अंडर 113 k का जो है ना होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जो है ना इवैल्यूएट करोगे तो 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होने वाला है और माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 64 के स्क्वायर। और बाई में यहाँ पे देखो ये जो है ना रूट में दिया हुआ है तो ये रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 113 और के बाहर है तो इसका भी स्क्वायर, है ना। और इस तरीके से बाई जो है सो टोटल में पूरे में दे देना। यहाँ पे फिर से यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और माइनस में जो है ये हो जाएगा आपका 49 के स्क्वायर और बाई में जो है ना यहाँ भी 113 के स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद की कहानी ये हो जाएगी कि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये 113 के स्क्वायर जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बाई में 1 है और इस 1 के नीचे भी क्या है 1 है। तो एलसीएम लेकर के काम करोगे तो ये निकल के आ जाता है आपका 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर और ये होल टू द बाई आपका 113 के स्क्वायर ही रहेगा। और ये पूरे में जो है सो फिर से यही कहानी हो जाएगा। तो ये 113 के स्क्वायर और माइनस 49 के स्क्वायर, इसके भी बाई में 113 के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे में अब सिंगल 113 के स्क्वायर बच रहा है तो इससे इसकी कहानी को जो है सो आप खत्म कर दो। अब इसके बाद इधर लेकर के आओ तो यहाँ पे जो है ना इसको घटा करके लिखो। तो 13 में से 4 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 10 में से 6 को घटाओगे तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर और बाई में जो है ना इसको इससे घटाओ तो ये 64 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपका जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 49 अब बाई 64, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपका इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है ना होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से जो है सो काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका क्या है रूट वाले कैलकुलेशंस आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ में इसके दूसरे वाले कैलकुलेशन को देखते हैं, है ना। देखो दूसरे में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए और ऑलरेडी हमारे पास में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है 7/8 है ना, इसी का क्या करो स्क्वायर निकाल दो। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 49/64, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरीके से डायरेक्ट जो है सो निकल गया, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ स्क्वायरिंग करने की जरूरत थी। अब यहाँ देखो दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे, दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इतने के बराबर में आ जाएगा। तो ये कब होगा, आइडेंटिटी पढ़ोगे तब होगा। तो चलो इसी के साथ में जो है ना हम लोग बढ़ते हैं और अपना सवाल नंबर 8 लेकर के आते हैं। बने रहो और शेयर जरूर करो। चलो बच्चा लोग यहाँ पे जो है ना हम लोग आ जाते हैं अपने सवाल संख्या 8 पे। और 8 नंबर सवाल क्या कहता है जो मैंने लिख लिया है, ये कह रहा है कि इफ 3 cot a = 4 तो चेक वेदर ये जो वैल्यू है इतने के बराबर में है कि नहीं। तो चलो इसको देखते हैं। जो हमारा पहले दिया है ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो गिवन जो यहाँ लगा दिया है हमारा कि 3 cot a = में 4 दिया हुआ है। तो क्या इसको जो है सो थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो cot a = 4/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब cot a जब आ गया है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो बेस बाई परपेंडिकुलर है ना, वो 4/3 के बराबर में हो जाएगा। फिर से यहाँ से अगर हम बेस निकालना हम चाहें तो बेस जो है आपका 4k के बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3k के बराबर हो जाएगा। h हमारा क्या है, तो h यहाँ पे हमारा मिसिंग है। तो इस h के वैल्यू को हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब h की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो क्या है, तो आपको भी पता है
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर में यहाँ पे वैल्यू जब डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, b कितना आया है, तो b 4k है ना, तो इसका स्क्वायर निकाल लो, और प्लस में p कितना है, तो 3k है, इसका स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, जल्दी कमेंट करो, ये 16k स्क्वायर निकल के आ जाएगा और ये 9k स्क्वायर निकल के आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 16 9 25 k स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 5k, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है सो ये हाइपोटेनस का भी लेंथ निकल गया 5k। अब इसमें बोल रहा है कि ये वाला वैल्यू इसके बराबर में है कि नहीं, तो इसको अगर मान लेते हैं हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो हम पहले जो है ना LHS को ले लेते हैं। ठीक है, LHS हमारा क्या है, 1 माइनस, है ना, tan स्क्वायर a है, और बाई में जो है सो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a है। ठीक है, तो इसको जो है अब वैल्यू पुट करना है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan का जो है सो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, रेसिप्रोकल, ये tan का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे ये tan जो है सो किसका, कॉट का रेसिप्रोकल है, तो ये 4/3 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, है ना। तो 3/4 का यहाँ कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, और बाई में जो है सो कर दीजिए 1 प्लस अगेन 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 माइनस 9/16, और यहाँ पे भी 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब इसमें जो है सो क्या करना है, तो इसमें आपको जो है ना LCM ले लेना है, तो ये हो जाएगा 16 अब माइनस 9, अब बाई में जो है ना 16 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 16 लेकिन प्लस 9, और बाई में हो जाएगा आपका कितना, 16। ठीक है, तो 16 से ये वाला 16 जो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा, 16 में से 9 को घटाइए तो ये हो जाएगा कितना, 7, और बाई और 16 में 9 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हमारे जो है ना LHS के वैल्यू कितने आ रहे हैं, 7/25। अब अगर RHS को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इधर RHS में जो है सो हम लोग अगर काम करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब cos का रेशियो क्या होता है, तो b/h होता है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन कह रहा है तो ये p/h होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर जो है सो आप आ जाओ, तो बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस आपका 4k है ना, तो 4k, अब बाई में हाइपोटेनस कितना, 5k आपने ले आया है, तो इसको जो है सो स्क्वायर कर दो। अब माइनस परपेंडिकुलर कितना है आपका, 3k है, तो 3k अब बाई 5k, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर, अब माइनस 9k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि दोनों में क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों में 25k स्क्वायर है, तो 25k स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे 16k स्क्वायर अब माइनस 9k स्क्वायर, ये एज यूजुअल लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, 16 में से 9 को घटा दो तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 7, है ना, क्या चीज़, तो k स्क्वायर। अब बाई में ये 25k स्क्वायर महाराज तो रहेंगे ही, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर को ख़त्म कर दीजिए तो आपका निकल के कितना आ रहा है, 7/25। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो क्या, 7/25 निकल के आ रहा है, और LHS में भी आपका कितना आया है, 7/25 निकल के आया है। सो यहाँ पे लिख सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, है ना, यानी कि ये वैल्यू जो है इसके बराबर में है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 8 जो है सो प्रूव हो जाएगा। और अब जो रिमेनिंग सवाल है इसको अभी रहने देता हूँ, है ना, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, तो इसलिए अभी अब मुझे दीजिए इजाज़त, इन सवालों का करिएगा प्रैक्टिस, तब तक सी यू, बाय बाय।